बलिहारी इस चटोरपन की अवसर पर हाथ जोड़ भागे। जब दूध भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने, शंकर का चाप चढ़ा कर ही यह दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है, शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सब ने खूब लड़ाया है, यह फल है उसी मल्लपन का जो शिव धनुष उठाया है। यह फल है उसी मल्लपन की जो शिव का धनुष उठाया है। यह सुनकर राघव बोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है, पर हम भी भूले नहीं तुम्हें, यह सब बेकार उलझना है, यह सब प्रकार उलझना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे की क्या कर आए हम, आगे को क्या कर आए हम। तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात केवल वह रीत निभाई है, अब जो जौनारवा हाँ होगी वह साथ साथ ठहराई है। इतने ही में आ गया वह सुखमय संवाद, कुंवर कलेवे को जनक बुला रहे सहलाद। तब बोले रघुवंशोणी क्यों अब हारा कौन, सखा वृंद यह बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ, यह कह सब हंसते हुए चले राम के साथ, यह सब हंसते हुए चले राम के साथ। अंतपुर में हुई थी यह प्यारी जौनार, बाल सखाओं के सहित जी मेरा राजकुमार। माता की भांति महारानी सब पर बल बल जाती थी, अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी। दासी दल चंवर डुलाता था, वनिता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का अचरज हम एक सुनाते हैं, हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं, हे बहना वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। वाह भाई वाह। मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने अचरज है उससे बड़ा यहाँ, बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ, बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। वाह भाई वाह शिवा। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बढ़हार का करने लगे निरपाल। जनवासे में न्योतनी हुई नियम अनुसार, दोनों दिशों ने लगी विनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यश गान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान, दशरथ का सम्मान। उत्तर में वर पक्ष ने करियत शिष्टाचार,
कन्या वालों से किया यह विनती व्यवहार। राजभवन में राजश्री हुई राज बढ़ार, बरहार उसको कहे अथवा कहे बड़ा बढ़ार। बरहार उसको कहे अथवा कहे बढ़ार। पतंग के आगे ही पतंग, पतंग पतंग के आगे ही पतंग, मणि जटित स्वर्ण पात्रों की थी, षड्रस 36 प्रकारों की, जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सूपकार, स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे, संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे। बढ़ार बड़ा आहार समझ, वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, अनगिनती की गिनती लिखकर लेखनी लजानी नहीं हमें, लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वाद युक्त थे, इतना ही कह देना है, वे सब बराहर में प्रस्तुत थे, वे सब बराहर में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बढ़हार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। बिगड़ गई है आजकल इन गोतों की रीत, अब तो गारी गा नहीं है ब्याहों की रीत। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थी, मंगलाचार्य के गीतों से घर भर को प्रमुदित करती थी, घर को प्रमुदित करती थी। अब की नारियां सीठने गा उत्सव के लिए लजाती हैं, अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। कितनी भद्दी कितनी गंदी कितनी अपवित्र प्रथा है यह, क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है। अनुसुईया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है, हाँ सरस्वती की पुजारी ने कितने मतहीन हो रही है। माताओं काम समझ से लो सौगंध आज से खाओ तुम, गालियों सीठनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम, जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह सब प्रकार से हुआ है, वो है आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बढ़हार का जब भी राजसी भोग, चले मान का पान ले जनवा से सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीति विधान, गाने लगी विनोदनी तब विनोद का गान। इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई जौनार। चर्चा जब जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक के नवा नवा कर्मात। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभ बार, पल काटी का आदि सब हुए यथा व्यवहार। उधर विदा को महल में
पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल शोर। चला चली के समय जब व्याकुल था रनिवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन, बिछड़न वाले नीर से भरे हुए थे नैन, भरे हुए थे नैन। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वह मात, कही विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात, कुछ शिक्षा की बात। वर सिया रामचंद्र की जय।